हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी को मेरे इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नेपाल में जो पिछले 2-3 दिनों से जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट होने के पीछे क्या कारण है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और प्रोटेस्ट करने वाले लोग कौन हैं। आखिर प्रोटेस्ट इतना कैसे बढ़ गया कि अचानक वहाँ के जो सरकार है, वहाँ के जो सरकार के जो हेड हैं, वहाँ के जो गृह मंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ा। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और अब तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने देश छोड़कर विदेश भागने की भी तैयारी में है। मात्र 48 घंटे के अंदर में ही वहाँ की जो सरकार है, सरकार का तख्ता पलट हो गया है। आखिर इन सभी के पीछे में क्या कारण है, सब कुछ हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं। 4 सितंबर 2025 को नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे कुल 26 ऐप को अपने देश में बैन कर दिया था। आखिरकार बैन करने का रीज़न क्या था, क्यों बैन किया गया? आइए सबसे पहले समझते हैं कि बैन करने का रीज़न क्या था। एक्चुअली नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था कि जो भी सोशल मीडिया कंपनियां हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के नियमों का पालन नहीं कर रही है, जिसे पालन करना चाहिए था। इसीलिए वहाँ की सरकार ने भी इन सभी सोशल मीडिया कंपनियों को 7 दिन का मोहलत भी दिया था कि आपको नेपाल सरकार के साथ में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऐसे वहाँ की सरकार का भी कहना है कि अगर कोई गलत, भ्रामक या अफवाह जैसे खबरें जो सरकार के अगेंस्ट में चलाता है, जिससे सरकार को दिक्कत होती है, नेपाल की संस्कृति को क्षति पहुंचता है, साथ ही फेक अकाउंट्स, साइबर क्राइम या किसी नेपाली यूजर्स के डाटा या अकाउंट के साथ छेड़छाड़ होता है, तो आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? इन सभी कारणों के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसे इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। इसीलिए वहाँ की सरकार ने इन सभी सोशल मीडिया कंपनियों को कहा था कि आपको यहाँ के सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और यह भी कहा था कि यहाँ पर एक सेंटर भी खोलना होगा जिसमें एक कॉन्टैक्ट अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, ताकि अगर आने वाले समय में किसी भी प्रकार की सरकार को दिक्कत होती है तो उस कॉन्टैक्ट अधिकारी को कॉन्टैक्ट करके सिचुएशन को डायरेक्ट हैंडल किया जाएगा। सरकार ने 7 दिन का मोहलत भी दिया था, लेकिन यह मोहलत 3 सितंबर 2025 को एक्सपायर हो गया। कोई भी सोशल मीडिया कंपनी जिसे अभी बैन किया गया है, उसमें से किसी ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ना ही सरकार के किसी भी आदेश को सुना। इसलिए वहाँ की सरकार ने कुल 26 मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? वहाँ के ऑनलाइन बिजनेसेस, इनकम, लोगों के साथ कम्युनिकेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, मनोरंजन, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर जिसके थ्रू लोगों का इनकम होता था, जितने भी ऑनलाइन एक्टिविटी था, सारा काम अचानक रुक गया। और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो अपने देश से बाहर रहते थे। इन सभी के साथ में भी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया। अब लोगों को समझ में आने लगा कि यह तो एक तरह से लोकतंत्र का सीधा हत्या है। सूचना का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रेस फ्रीडम, इन सभी के ऊपर में भी सीधा हमला है। सरकार अपनी भ्रष्टाचार, नाकामयाबी को इसके जरिए छुपाने का काम कर रही है। भारी संख्या में लोग, खास करके 15 से 30 वर्ष के युवा, जिसे जनरेशन जेड कहा गया, सभी लोग सड़कों पर आ गए। काठमांडू में संसद के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे, नारा लगाने लगे, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लो। प्रशासन का तंत्र पूरी तरीके से फेल हो गया। लोग संसद भवन के अंदर घुस गए और संसद भवन के ऊपर भी चढ़ गए। संसद भवन को तोड़फोड़ करने लगे, संसद भवन में आग लगा दिया गया और पूरी तरीके से आग के हवाले झोंक दिया गया। और मौजूदा वहाँ के जो अधिकारी थे, उन लोगों ने आदेश दिया कि इन लोगों के ऊपर सीधा शूट कर दो। उसके बाद फिर क्या हुआ? गोलियां चलाई गई।
और अभी तक 19 लोग मारे गए और 300 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। नेपाल में अभी तक 7 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहाँ के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। स्थिति इतनी खराब हो गई कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रात को ही सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया और प्रतिबंध को तुरंत हटाया भी गया। प्रधानमंत्री ने अब अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है और विदेश भागने की तैयारी में भी है। अगर पूरे सिनेरियो को देखें तो मात्र 48 घंटे के अंदर में ही नेपाल का तख्ता पलट हो गया है और अब वहाँ के लोगों की मांग है कि संसद को भंग किया जाए, एक अंतरिम सरकार की स्थापना किया जाए और जल्द ही नेपाल में एक चुनाव करवाया जाए और उन सीनियर अधिकारियों को तत्काल निलंबन किया जाए जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ये रहा फ्रेंड्स नेपाल के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट इंफॉर्मेशन, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।